ज़ारा वाला सीन लग रहा है, जैसे वो शाहरुख जो है वो सरहद पार करके आया था, तो यहाँ पे तो आपके लिए सिंध से पंजाब आना सरहद पार करने वाला सीन हो गया। वीर ज़ारा की तरह आप भागती भी आई, वो देखो कैसी बब्बर शेरनी निकली है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप देख रहे हैं सभी सुमेर ब्लॉग्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुआ ज़हरा का केस इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस बन चुका है। जितने भी लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं या फिर बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो सब इसी दौड़ में लगे रहे कि दुआ ज़हरा का हम इंटरव्यू कर लें, दुआ ज़हरा से ये पूछ सकें, ये सवालात कर सकें, क्या आप ज़हीर के पास अपनी मर्जी से गई थी या फिर आपको वर्गलाया गया या फिर किसी गैंग का हाथ है। ये जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, वो सब ये बात सब चाहते थे कि सबसे पहले हम दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करें। लेकिन खुशकिस्मती समझें या बदकिस्मती समझें कि एक यूट्यूबर है जिनका नाम है जुनैरा माहम, उन्होंने वो इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो कि लोगों को अच्छी नहीं लगी, उनके वालिदैन को भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मामला कुछ ऐसा था कि एक तरफ वालिदैन अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे और दूसरी तरफ वो मियाँ बीवी, वो आशिक लोग थे जो अपनी मोहब्बत को कामयाब होता हुआ देख रहे थे, क्योंकि वो शादी कर चुके थे, मिल चुके थे। लेकिन ये मोहब्बत थी, मोहब्बत तो सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। एक तरफ वो दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे और दूसरी तरफ वो माँ बाप जो उसको, अपनी बेटी को वापस अपने घर लाने के लिए दिन रात भाग दौड़ कर रहे थे और दुनिया की हर अच्छी बुरी बात का भी सामना कर रहे थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारी बेटी वापस आ जाए। अब जब दुआ ज़हरा से कोई ना मिल पाया तो जुनैरा माहम ने कोशिश की, या जिस तरह भी वो वहां तक पहुंच गई और उन्होंने इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू थोड़ा सा उस नोयत का नहीं था जिस तरह की परेशानी या जिस तरह का माहौल इस वक्त पूरे पाकिस्तान में दुआ ज़हरा को लेकर बना हुआ था। अब मुझे ये बताएं कि हमारी प्यारी सी क्यूटू सी भाभी को आपने क्या सिर्फ खाली पबजी पे पसंद कर लिया? तो ये तो पूरी एक फिल्म स्टोरी है और मैंने सुना कि आपके ऊपर कोई फिल्म भी बनने जा रही है। अब जब उन्होंने इंटरव्यू कर लिया तो इंटरव्यू के बाद जुनैरा माहम को अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ वो वालिद है जो अपनी बेटी के लिए बकौल उनके उसको बाजियाब करवाने के लिए ज़हीर गैंग से उसकी जान छुड़वाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जुनैरा माहम है जिन्होंने इंटरव्यू किया है। अब हुआ कुछ यूं है, जो बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं, कि जुनैरा माहम ने जब इंटरव्यू किया तो तनकीद का सामना तो उनको करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा उनके लिए मुश्किल सामने आई, जो सबसे ज्यादा उनको इस वक्त तकलीफ हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है कि उनका फेस काट कर ऐसी वल्गर तस्वीरों पर और ऐसी वल्गर वीडियोस पर लगाया जा रहा है जिससे यह साबित किया जा रहा है कि जुनैरा माहम की वीडियो लीक हो गई। जुनैरा माहम पहले ये करती थी, वो एक डांसर थी या फिर वो गंदी फिल्मों में काम करती थी। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जिससे मैं ये समझता हूं कि वो कह रही हैं कि उसके वालिदैन, उसके वालिद कर रहे हैं, उसके वालिद के थ्रू करवाया जा रहा है ये सब कुछ। अब मैं इस चीज को नहीं मान सकता कि जो शख्स इस वक्त इस परेशानी और इस कर्ब से गुजर रहा हो, अपनी बेटी की जुदाई और अपनी बेटी की वजह से जो कुछ उन्हें जिस तरह की बदनामी का सामना करना पड़ा, जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मैं नहीं समझता हूं कि जुनैरा माहम को वो इसी तरह से बदनाम करेंगे कि किसी ऐसी पॉर्न स्टार के मतलब बॉडी पर जुनैरा माहम का फेस लगाकर या फिर किसी ऐसी नंगी तस्वीर पर जुनैरा माहम का फेस लगाकर उसे पब्लिक किया जाए या फिर उसे पब्लिक में इस तरह से पेश किया जाए कि जुनैरा माहम असल में ये काम करती हैं। अब इस तरह की चीजें जब पब्लिक हो रही हैं तो मैं चूंकि इस केस को शुरू से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन मैं बात बहुत कम करता हूं इस पर, क्योंकि ये एक ऐसा हसास मामला है जिस पर बात करते हुए बंदा समझ नहीं पाता कि जहां कभी कभार लगता है कि दुआ जो है वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं बनी या ज़हीर किसी गैंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन बोलते हुए ये बात सोचनी पड़ती है कि एक तरफ वो माँ बाप हैं जो काफ़ी तकलीफ में है, जो काफ़ी मुश्किल में है, काफ़ी ऐसी अजियत वाले दिनों से गुजर रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के इस केस पर बात करनी पड़ती है। लेकिन जहां तक बात है उस यूट्यूबर की, देखिए उसने सिर्फ इंटरव्यू किया है, मेरा जुनैरा माहम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बात आप समझें कि उसने एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के बदले में आप उस पर तनकीद करें, आप उसको जो मर्जी कहें, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं कि जुनैरा माहम का फेस काट कर
उन नंगी तस्वीरों पर या गंदी वीडियोस पर लगाकर, जो लोग भी हैं इस काम के पीछे, तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है, क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि अगर जुनैरा माहम ने ये सब कुछ गलत किया है, मैंने मान लिया चले जुनैरा माहम पूरी तरह से ज़हीर गैंग को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग जो काम कर रहे हैं क्या वो ठीक है? जुनैरा माहम की जो फेस की वो कटिंग करके आप गंदी वीडियोस पर या गंदी तस्वीरों पर लगाकर उसको पब्लिक कर रहे हैं, तो जुनैरा माहम भी किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की बहन है, तो ये अगर कोई भी है, इसके पीछे कोई भी है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं इस तरह से। एक ना एक दिन जाहिर है, वो कहते हैं ना मकाफात अमल, आज अगर आप किसी को इस तरह से बदनाम करें या किसी पर इस तरह का कीचड़ उछाल रहे हैं, तो याद रखें ये वक्त पलटकर आप पर भी आ सकता है। अगर जुनैरा माहम किसी तरीके से भी, किसी तरह से भी दुआ को या फिर ज़हीर को, अगर वो गैंग है या फिर किसी गलत काम के लिए उकसा रही हैं या फिर सपोर्ट कर रही हैं, 110% मैं एग्री करता हूं कि वो गलत कर रही हैं। लेकिन ये बात आप लोग सोचें कि आप लोग जो जुनैरा माहम की इस तरह की वीडियोस बनाकर लीक कर रहे हैं या फिर पब्लिक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं या गलत? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो ये बात ज़रूर सोचें कि एक ना एक दिन ये सांसें खत्म हो जानी है और इस दुनिया को छोड़कर जाना है, तो फिर असल जिंदगी वहां शुरू होगी और वहां पर सवाल जवाब होंगे, किसने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया, इसका जवाब एक ना एक दिन हमें अपने अल्लाह के हुजूर देना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।